ये टेट सन 2019 का पेपर है। इसमें हमने पिछले वीडियो में आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं, हमने डाल दिया और इसमें बाल विकास का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और इसमें 5 पेपर हैं। बाल विकास का सॉल्व हो गया, हिंदी का सॉल्व कर लिया, ईवीएस का सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में चलिए संस्कृत का ये पेपर सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने टेट दिया हुआ था 19 में। संस्कृत में मेरे 27 नंबर मेरे कवर हुए थे। आप करके देखिए आपके कितने इसमें नंबर आते हैं। पेपर संस्कृत का बहुत अच्छा पेपर आता है। संस्कृत आप सॉल्व करके देखिए। संस्कृत आप सब्जेक्ट ले करके पढ़ करके संस्कृत गंगा बुक से सारे क्वेश्चन इसमें संस्कृत गंगा के बुक से हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संस्कृत 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। टेट में तो बहुत इजी अच्छा पूछता है पेपर। टेट के जो संस्कृत पूछता प्राइमरी टेट का अच्छा रहता है। हाँ, थोड़ा जूनियर का रहता है कि थोड़े आते हैं उसके टफ होते हैं, लेकिन प्राइमरी का ये प्राइमरी का पेपर है, प्राइमरी टेट का अच्छा पूछता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि गोधूम शब्द का अर्थ है। तो गोधूम शब्द का अर्थ है गाय का दूध, गेहूँ, चावल, गदहा। इसका तो गोधूम संस्कृत शब्द है। गेहूँ को संस्कृत में गोधूम कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है गेहूँ। इसका ये सही आंसर है गेहूँ। विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें पूछ रहा है तल्लय है, महोषध, ये सन्निहित है, नमस्ते है। तो विसर्ग संधि का सही उदाहरण है नमस्ते। अगला क्वेश्चन, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या 5 है, 8 है, 25 है, 13 है। स्पर्श में 25 वर्ड आते हैं। बालिका किस पद का प्रत्यय है? तो बालिका में प्रत्यय पूछ रहा है। कौन सा प्रत्यय? ये प्रत्यय पूछ रहा है संस्कृत का प्रत्यय। चाप, अट, टाप, डाप, तो ये टाप प्रत्यय है। पर्यंत्र में उपसर्ग है। पर्यंत्र में उपसर्ग पूछ रहा है प्र, परा, परि, पर, तो इसमें परि उपसर्ग है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम शब्द है। पुत्र, स्थूल है, सर्वः, प्रातः। तो सर्वनाम शब्द सर्व है। कुंजर शब्द का अर्थ है सर्प, हिरण, हाथी, सूअर। तो ये मेरा गलत हो गया था, मैंने सूअर पे लगा दिया था। कुंजर शब्द का सही अर्थ होता है हाथी। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होता है। तो इसका सही आंसर है मात्रा। अगला क्वेश्चन, सुबंधु की रचना है। तो स्वप्नवास दत्ता, मेघदूत, वासव दत्ता, अभिज्ञान शकुंतला। सही आंसर है इसका वासव दत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? हरि, रि, व्री, व्री में से कोई नहीं, तो रि एक स्वर है। अगला क्वेश्चन एक गद्यांश से पूछता है। एक गद्य आता है, एक पद्य आता है, उसके दो या 3 क्वेश्चन रहते हैं। उसी से गद्य से पूछता है करने लगे। चलिए देखते हैं। 71 से 72 2 क्वेश्चन 71 72 दिया होगा। समाजे सर्वत्र दुर्जना पीड़यन्ति जनान् यद्यपि जनानां संख्या अधिकतम अस्ति तथापि दुर्जना प्रबला इति महादास्यम्। यतो ये सजनानां प्रायः तटस्था भवन्ति दुर्जनानां प्रतिपदं विरोध सजनं करिष्यन् तनि निश्चिते समाज निर्भयो भविष्यति। इसमें पूछा है कि उपर्युक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? तो समाजे सर्वत्र दुर्जना पीड़न, मतलब दुर्जनों की संख्या तो हर जगह है। समाज में किसकी संख्या कम है? कम पूछा है, तो इनमें सर्वत्र दुर्जना है, तो मतलब इनकी संख्या है। सजनानाम संख्या अधिकतम, सज्जनों की संख्या देखिए यहाँ दिया है सजनानाम संख्या अधिकतम। अब इसमें अधिक नहीं कम पूछ रहा है सज्जनों की। इसमें पूछा है कि किसकी संख्या कम है? तो सज्जनानाम संख्या अधिकतम अस्ति तथापि दुर्जनों मतलब दुर्जनों से अधिक सज्जनों की संख्या अधिक है, दुर्जनों की संख्या कम है। तो यहाँ पे ऐसा ही आंसर होगा, किसकी संख्या कम है तो दुर्जनों की यहाँ होगा। इसका आंसर ये होगा।
उपर्युक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? क्योंकि वे धनी होते हैं, क्योंकि उनकी पहुँच होती है, क्योंकि ये सज्जन तटस्थ होते हैं, क्योंकि उसकी संख्या अधिक होती है। दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल हैं? क्योंकि सज्जनम प्रायम तटस्थ भविष्यति, इसका यही हो, क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर दिया, उसी में उसका आंसर दिया रहता है। एक श्लोक दिया गया है, 73 से 74 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन करना है। महान वृक्षो जायते वर्धते च भूतानि समाश्रयति यदि वृक्षास्यते देयचते च सदाश्रय अनिकेता भवन्ति। इस श्लोक का भाव क्या है? वृक्ष महान होते हैं, वृक्ष को काटना जलाना नहीं चाहिए, वृक्ष को सारे प्राणी आश्रित होते हैं, प्राणी को वृक्ष के आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं। इसका सही आंसर है प्राणी जो वृक्ष का आश्रित होते हैं, वृक्ष को नष्ट हो जाने पर निराश्रित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से पूछा है कि उपर्युक्त श्लोक में भूतानि का तात्पर्य है। भूतानि वृक्ष प्राणी आश्रय नाश, इसका सही आंसर है प्राणी। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन भव होगा। मनोरथ में संधि है विसर्ग संधि, पर्वत ननुनासिक विसर्ग संधि है। नेत्राभ्याम श्रूयति पतंती, नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। अशनि शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उपर्युक्त सभी। तो अशनि शब्द पुल्लिंग है। अशनि मतलब बिजली होता है। तया त्रिनिपो गम्यते में वाच्य है, कर्म वाच्य है इसमें। यूप दारु पद में समास है, अव्ययी द्वंद्व बहुव्रीहि तत्पुरुष, इसमें तत्पुरुष समास है। उपाय दारू ये होता है यज्ञ के लिए लकड़ी, तो के लिए जिसमें आता है उसमें तत्पुरुष समास होता है, जिसमें तत्पुरुष समास है। नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, ये वचन द्विवचन बहुवचन। नदियः, नदी में है बहुवचन है। अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है भानुरामः, भानुः रामः वाच फलम, तो इसमें रामा है, अकारांत पुल्लिंग में आता राम। प्रेजते में संधि है तो पर रूप संधि है, इसका ये वाला सही है। वह वर्ण का उच्चारण स्तन दंत्योष्ठ ओष्ठ दंत तालु दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। वह घुटने के लिए प्रयुक्त संस्कृत शब्द होता है हनु, उरु, जानू, जघन। ये बहुत लोगों के क्वेश्चन का बहुत नया क्वेश्चन आया था, बहुत लोगों को गलत नहीं, मेरा सही हुआ था, जानू इसका होता है। ये संस्कृत की बुक से ही पूछा है। संस्कृत में 49 को कहते हैं 39, 29, 49, 29, 39, 59, ये 39। 49 चत्वा मतलब 40 होता है, इकोन मतलब एक कम, मतलब 39। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति का रूप है। द्वि शब्द का भी, एक शब्द द्वि स्त्रीलिंग का भी ये रूप याद किया जाता है, तो स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति में द्वे होता है। ददति रूप है, ददति लट लकार मध्यम एक प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये है लट लकार है, प्रथम पुरुष है, ये बहुवचन है। ददति बहुवचन है। गुरुपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि है यड संधि, गुरु संधि, दीर्घ संधि। गुरु का उपदेश देश में दीर्घ संधि है। उपसर्ग है परा, कुत्र, यदा, यत्र, परा उपसर्ग है। यही 30 क्वेश्चन थे संस्कृत में। ये संस्कृत के 30 क्वेश्चन बहुत इजी पूछा था। संस्कृत गंगा के बुक से आप कर लेंगे, बहुत अच्छा आता है संस्कृत पेपर। इसमें सकता है आप 28, 29 में 2 नंबर, तो ये एक मेरा ये गलत हुआ था नदी का। बहुत ही इजीली क्वेश्चन जल्दी गलत होते हैं, जल्दबाजी में गलत हुआ था, नहीं तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से। जल्दबाजी में 2-3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन थे हमको कोई इसमें पूछा कि नहीं आ रहा था, इस वजह से 3 नंबर मेरा कट गया, नहीं तो बहुत अच्छा पेपर गया।